हेलो फ्रेंड्स, मैं शेख इमरान। आज हम देखेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप सभी को क्वेश्चन सेट मैंने क्लासरूम पर भेज दिए। अभी तक आपने अगर क्वेश्चन सेट डाउनलोड नहीं किए, प्रिंट आउट नहीं निकाले तो उसको निकाल कर रख दीजिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 मैं पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस दिया है as on 31st March 2018. Trial balance: opening stock 32,750, purchase 55,000, debit balance, sales, then purchase return, sales return। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में परचेस रिटर्न था, सेल्स रिटर्न था, इस क्वेश्चन में भी परचेस और सेल्स रिटर्न है। देन रॉयल्टीज 4,000, वेजेस एंड सैलरीज 8,000, ऑफिस सैलरीज 11,000, बिल्स रिसीवेबल 19,250, बिल्स पेबल 12,500, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, रिजर्व फॉर बैड डेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। ये ट्रायल बैलेंस में हमको दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस की टोटल होती है दोनों साइड की 2,54,630 बोथ साइड। अभी हम देखेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जैसे कि हमको पता है एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। देयर आर 4 एडजस्टमेंट इन द प्रॉब्लम। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2018 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 19,000, मार्केट प्राइस 20,000। क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। हम हमेशा कौन सी लेते हैं? विच एवर इज लेस, जो सब में कम होती है वो 2 इम्पैक्ट होंगे। देन ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी 1,000। आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें सैलरी को स्टार करना है या टिक करना है, आपको समझ में आएगा कि इस पर क्या है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड वेजेस 1,000, वेजेस को भी क्या करना है? स्टार करना है, वेजेस पर एडजस्टमेंट है। देन लास्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5%, 10%, 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन 3 फिक्स असेट पर है, ऑफिस इक्विपमेंट पर है, मोटर वैन पर है, प्लांट एंड मशीनरी पे। तो जो चीज़ों पर एडजस्टमेंट है उसको अंडरलाइन कीजिए, स्टार कीजिए, जैसे भी आपको समझ में आएगा उसे उसको हाईलाइट कीजिए। अभी हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन 2 का सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? ट्रायल बैलेंस में जो भी कंटेंट है उस हिसाब से लिया था। पर ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट से हम क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सब में पहले बच्चे आपको क्या करना है? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिख देना है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद डेबिट साइड में परचेस, वैसे क्रेडिट साइड में बाय, सेल्स। ये चीज़ें 100% हमको एग्जाम में पूछी जाती है, हर क्वेश्चन में चीज़ें होती है। अगर नहीं रहेगी तो हम इसको नील भी कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं। पर आपने ये 3 चीज़ें लिख ली, मतलब आपको 1.5 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक पहले दिया है 32,750। देन उसके बाद परचेस दिया है, परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। पर परचेस रिटर्न भी है, परचेस रिटर्न भी है 2,630 क्रेडिट बैलेंस है, तो परचेस इनर कॉलम में लिखेंगे 55,000। परचेस में से क्या होगा? परचेस रिटर्न लेस होगा। क्रेडिट साइड में 2,630, 2,630 बाहर आएगा 52,370, 0 7 4 3 5 53,470, 53,470। नेक्स्ट सेल्स हमने ऑलरेडी लिया है। सेल्स का अमाउंट है 89,500। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है नीचे ही। सेल्स रिटर्न 4,480 लेस रिटर्न 4,480 आउटर कॉलम
85,090, 85,000, 85,020। ओके, सेल्स रिटर्न हो गया। रॉयल्टीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा टू रॉयल्टीज, $4,000 आउटर कॉलम। देन वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस और सैलरीज पर एडजस्टमेंट है, जैसे कि हमने उसको स्टार किया था। सेकंड ऑफिस, नंबर थर्ड एडजस्टमेंट, प्रीपेड वेजेस ₹1,000। तो हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ वेजेस लिख देंगे, इनर कॉलम में थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। एडजस्टमेंट एट द लास्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज 8,000, एडजस्टमेंट है पर उसको हम लास्ट में यूज करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर जगह छोड़ देंगे। उसके बाद ऑफिस सैलरीज है, ऑफिस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज इनर कॉलम 11,000, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखा है। वेजेस पर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखा है। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल असेट है, असेट साइड में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 19,250, 19,250। देन बिल्स पेएबल लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल लायबिलिटी हाउ मच, 12,500, 12,500 क्रेडिट बैलेंस है। जैसे कि हमको पता है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के डेबिट बैलेंस असेट में आते हैं। देन ऑफिस इक्विपमेंट असेट है, असेट में लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 इनर कॉलम में, बिकॉज नंबर फोर्थ एडजस्टमेंट सेज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर और मोटर वैन पर, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। देन मोटर वैन, मोटर वैन 30,400। देन नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 25,000। अब हमने इसको इनर में क्यों लिखा है, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हम बाद में लास्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बैड डेट 2,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट 2,500, सॉरी ये इसको जगह छोड़नी थी क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है ऑफिस इक्विपमेंट पे, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। टू बैड डेट 2,500। Then advertisement also indirect expenses, advertisement 6,000। Then cash in hand, current asset, asset में आएगा cash in hand 5,000। There is no adjustment in cash in hand, इसलिए order column में लिखेंगे। Then sundry debtors, sundry debtors 31,250। Then reserve for bad debt, अभी क्या है, रिजर्व फॉर बैड डेट, अमाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट कॉलम में उसका अमाउंट है, मतलब जो बैड डेट रिजर्व हुए थी वो क्या हुए, रिसीव हुए, क्रेडिट पे मतलब इनकम है, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1,000। यहाँ पर एक बात गौर करनी है, अगर डेबिट बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस का तो एक्सपेंसेस है, उसको हम पीएल के डेबिट में लिखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस आएगा मतलब वो रिसीव हुआ है, वो हमको मिला है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000 एंड लास्ट इज कैपिटल। कैपिटल हम हमेशा
लायबिलिटी साइड के स्टार्ट में ही लिखेंगे 1,25,000। हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस को पूरा सॉल्व कर लिया। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेट से नहीं गए थे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेस आएगा, जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके बाद वो आएंगे। क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा और लायबिलिटी साइड में फर्स्ट कैपिटल आएगा। इस तरीके से लिखने से एग्जाम वाले को पसंद आता है, वो अच्छे मार्क्स आपको देगा। ट्रायल बैलेंस पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम एडजस्टमेंट्स। 4 एडजस्टमेंट है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज दी है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। हमेशा विच एवर इज लेस इज टू बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। तो 2 इम्पैक्ट होंगे क्लोजिंग स्टॉक के, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 90,000, 19,000। देन दूसरा इम्पैक्ट असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 19,000। पहला एडजस्टमेंट हो चुका है, उसको राइट करना है। इससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी। हर एडजस्टमेंट के 2 इम्पैक्ट होते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा असेट साइड। दूसरी एडजस्टमेंट है ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ऑफिस सैलरीज क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमेशा होंगी एड ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000, आउटर कॉलम में आएगा 12,000। देन सेकंड इम्पैक्ट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000। एडजस्टमेंट नंबर 100 भी क्या हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड मतलब पहले ही पेड कर दिए हैं, हमने इनर कॉलम में लिखा है। प्रीपेड वेजेस क्या हो गए, लेस होंगे, हमने देखा है। प्रीपेड वेजेस हाउ मच 1,000, लेस किया बाहर आया 7,000। प्रीपेड वेजेस क्या होगा, लेस होगा। दूसरा इम्पैक्ट होगा असेट साइड में, प्रीपेड वेजेस 1,000। देन एडजस्टमेंट नंबर 3 भी क्या हुई, खत्म हुई। नंबर 4th एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 10%, 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली। ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना है 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। अब 20,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। 20,000 इंटू 5 अपॉन 100, 2 0 गया, 2 0 गया, 5 0 0 5 0 5 2 10, 1,000। डेप्रिसिएशन क्या होगा 1,000, लेस होगा आउटर कॉलम 19,000। सेकंड इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन। पहला किस पर है, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट 1,000। सेकंड 10% ऑन मोटर वैन। मोटर वैन पे 10% है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 13,400 पर 10% कैलकुलेट करेंगे। 13,400 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 0 3,040, 3040। आउटर कॉलम कितना आएगा 27,360। दूसरा इम्पैक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 3040। एंड लास्ट प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 25%, उस पर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। 25,000 पे कैलकुलेट करेंगे। 25,000 इंटू डेप्रिसिएशन 25,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 5 3,750। डेप्रिसिएशन 3,750। आउटर कॉलम आएगा
21,250. Second impact, trading account debit side to depreciation on plant and machinery, कितना 3750. सबका टोटल करेंगे, बाहर लिखेंगे 7,790. ये हमारा फाइनल अकाउंट क्या हुआ, खत्म हो गया. अब यहाँ पर टैली को हाफ या 1 मार्क रहता है. जैसे ही आप कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट को मार्क होते हैं. सब में पहले आपको क्या करना है, आपको एक पेज पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, दूसरे पेज पर बैलेंस शीट बनाना है. आप अलग अलग भी बना सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर आपको कंटेंट वाइज लिखना है कौन सा कंटेंट कहाँ पर आता है, और जो कंटेंट पर जिस पर एडजस्टमेंट है उसको स्टार कर लेना है. अभी हम टोटल करेंगे 80, मतलब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है. पहले देखना है डेबिट का ज़्यादा है या क्रेडिट का ज़्यादा है. क्रेडिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल आएगा 0,2,0,4 1,04,020. उसको हम क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है 1,04,020. हमेशा क्या करते हैं, जो टोटल ज़्यादा होती है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद में दूसरे साइड में टोटल लिखी जाती है. फिर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट. ये सब चीज़ों को ऐड करके इसमें से डिवाइडेशन करना है. आप कैलकुलेटर एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं. कितना आएगा 7,900. उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,900. अभी आप देखिएगा क्रेडिट की टोटल कितनी हो रही है 8,900, और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है. तो क्रेडिट का टोटल कितना है 8,900 और डेबिट का ज़्यादा हो रहा है 7, 8, 12, 19, मतलब डेबिट का ज़्यादा हो रहा है. तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, लॉस आएगा. तो पहले डेबिट का टोटल करेंगे क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है. डेबिट का टोटल कितना आएगा 28,290. डेबिट का टोटल उसको लिखिए क्रेडिट साइड में 28,290. जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहेंगे हम बाय नेट लॉस. 19,390. पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमको डेबिट का क्रेडिट के टोटल ज़्यादा थी, उसको हमने डेबिट में लिखा था, डिफरेंस आया था नेट प्रॉफिट. पर इस क्वेश्चन में डेबिट का टोटल ज़्यादा है, उसको हमने क्रेडिट में लिखा, डिफरेंस आया नेट लॉस 19,390. अब क्या होगा, लॉस लेस होगा. नेट लॉस हमेशा लेस होता है. 19,390 उसमें से लेस करेंगे 1,05,610. ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे. कितना आता है, आप कैल्सी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में. 1,43,410. 1,43,110. एसेट साइड 1,43,110. दोनों साइड का टोटल क्या होगा, सेम होगा. पर हमको यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम पूछती है उसको हमको कंटेंट को मार्क्स होते हैं. अगर टैली नहीं भी होता है तो हमको जो भी हम कंटेंट करेंगे, जो भी हम लिखेंगे एसेट साइड में, लायबिलिटीज़ का लायबिलिटी साइड में, तो हमको मार्क्स मिलेंगे. होप आपको समझ में आएगा. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.